बार बार क्यों टल रहा है एक्सियम 4 मिशन? क्या सचमुच खराब मौसम और तकनीकी समस्याएं ही इसके पीछे की वजह हैं या फिर माजरा कुछ और है? 29 मई 2025, 8 जून 2025, 10 जून 2025 यानी आज अब तक 3 बार टल चुका है एक्सियम 4 मिशन। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इसी मिशन पे टिकी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्सियम 4 मिशन क्या है, मिशन पर कौन कौन जा रहा है, मिशन पर कौन से रिकॉर्ड बनेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे, भारत को इस एक्सियम 4 मिशन से क्या फायदा होगा, स्पेसएक्स के इस रॉकेट को कौन सी बात खास बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल कि बार बार क्यों टल रहा है एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम 4 मिशन क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि एक्सियम 4 मिशन अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें नासा और स्पेसएक्स की साझेदारी है। इस मिशन को मिशन आकाश गंगा भी कहा जा रहा है। 3 बार टालने के बाद मिशन अब 11 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान के जरिए लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद यह अंतरिक्ष यान लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करेगा। ध्यान रहे कि यह एक प्राइवेट मिशन है। के साइंस एडिटर पल्लव बागला के अनुसार शुभांशु शुक्ला जिस रॉकेट में जा रहे हैं उसे आप ऊबर की तरह समझ सकते हैं। भारत ने 550 करोड़ रुपए खर्च करके यह टिकट खरीदी है। मिशन पर कौन कौन जा रहा है? इस मिशन पर कुल 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस में मानव अंतरिक्ष उड़ान की डायरेक्टर पैगी विटसन इस मिशन की कमान संभालेंगी। इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में काम करेंगे। 2 मिशन विशेषज्ञ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के परियोजना अंतरिक्ष यात्री, पोलैंड के स्लावोस उजनान्स्की विलेनविस्की और हंगरी के टिबोर कोपू शामिल हैं। मिशन पर कौन से रिकॉर्ड बनेंगे? तो इस सबसे पहले आपको बता दें कि इस मिशन पर 4 नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA परियोजना के अंतरिक्ष यात्री स्लावोज उजनान्स्की 1978 के बाद से स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसी के साथ टिबोर कोपू 1980 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हंगरियन अंतरिक्ष यात्री होंगे और पैगी विटसन अपने दूसरे कॉमर्शियल मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की कमान संभालेंगी। और इसी के साथ यह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रा द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक कुल मिलाकर समय गुजारने में उनका जो मौजूदा रिकॉर्ड है वो अब इसमें शामिल हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे? एक्सियोम स्पेस की वेबसाइट के अनुसार ये चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो वो अंतरिक्ष में 7 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिनका उद्देश्य भारत में माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को प्रोत्साहित करना है। भारत के 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2047 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है भारत उसी की तैयारी में लगा हुआ है। एक्सियोम द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक्रोग्रेविटी प्लेटफॉर्म और रिसर्च के ग्रुप हेड तुषार फडनिस ने बताया था, विचार केवल इसे वही अंकुरित करने तक सीमित नहीं है, विचार यह भी है कि वापस आने पर इनमें यहाँ कैसा बदलाव देखने को मिलता है। वे संबंधित PI यानी प्रमुख शोधकर्ताओं की लैब्स में बहुत सारे विश्लेषण से गुजरेंगे। भारत को इस एक्सियम 4 मिशन से क्या क्या फायदा होगा? भारत के लिए एक्सियम 4 मिशन की अहमियत एक ट्रेनिंग की तरह की है, आगे की एक तैयारी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। इसरो के अनुसार शुभांशु शुक्ला ही भारत के अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक है। यह मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। अंतरिक्ष विभाग ने कहा है कि उनकी यात्रा सिर्फ एक उड़ान से कहीं अधिक है। यह एक संकेत है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में साहसपूर्वक कदम रख रहा है। मिशन एक्सियम 4 की यात्रा और फिर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन गुजारना यह घर वापस लाने के लिए शुभांशु को अमूल्य सबक प्रदान करेगा। इसीलिए मिशन एक्सियम 4 के लिए भारत ने 550 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट खरीदी है। स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान और रॉकेट को कौन सी बात खास बनाती है? चारों अंतरिक्ष यात्री मिशन स्पेसएक्स के जिस क्रू ड्रैगन कैप्सूल में जाएंगे वो बिल्कुल नया है और ड्रैगन कैप्सूल को स्पेसएक्स के सबसे भरोसेमंद फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जो रीयूजेबल है यानी इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में सुरक्षित छोड़ने के बाद ये वापस लौट आता है। इस तरह ये दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है जो फिर से इस्तेमाल किए जाने की क्षमता के कारण अंतरिक्ष तक जाने की लागत को कम कर देता है, क्योंकि रॉकेट के सबसे कीमती हिस्से बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2010 में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए फैल्कन 9 रॉकेट की सफलता दर 99.4% है। तो वैसे में दुनिया से सिर्फ 4 लोग जो हैं वो एक्सियम 4 मिशन में जा रहे हैं, और उनमें से भारत के एक शुभांशु शुक्ला हैं, जिनके ऊपर भारत ने 550 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट खरीदी है, और वो फिर वहां पर जा रहे हैं, वो वहां पर एक्सप्लोरेशन करेंगे। आगे भारत किस तरीके से, इसरो किस तरीके से वहां पर अपनी कदम को जो है मजबूत कर सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।